हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आपका हृदय से स्वागत है। आपको धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हम सबों को यह अवसर दिया कि हम इस आराधना सभा से जुड़ सके। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के समय जो आखिरी समय था, उससे बहुत सी शिक्षाएं हमको मिलती हैं। उन दिनों में बहुत सी घटनाएं घटित हुई। उन घटनाक्रमों को देखें तो उनसे भी हमको बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। इसी समय की एक घटना के पात्र के जीवन से हमें आज परमेश्वर कौन सी शिक्षा देना चाहता है, आज हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या सुनेंगे। और हो सकता है आज का थोड़ा सा समय जो आप इस आराधना में बिता रहे हो, आपके जीवन की दिशा को बदल दे या आपको प्रेरणा दे कि आपके जीवन से दूसरों के जीवन की दिशा अनंत की ओर फिर जाए। तो आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बलिदान को स्मरण करते हैं और सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हैं। उसके वचनों से सुनते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। ध्यान से सुने, पूरे मन से, उत्साह से, पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीषित करेगा। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। प्रभु, जीवन की सारी आशीषों के लिए, बीती रात्रि के विश्राम के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवा के लिए, जिसके माध्यम से जाने कितने लोगों तक आपका वचन पहुंचाया जा रहा है। पिता, इस सेवा पर आपकी आशीष मांगते हैं। इसके माध्यम से आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके, लोग सत्य को पहचाने और सत्य के नजदीक आ सकें। वक्ता महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आप अपनी आत्मा का अभिषेक उन्हें दें। जो वचन यहाँ से प्रचार किया जाता है वो उनकी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से हो। जो गीत आपकी महिमा में गाए जाएं प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य हो। और जब हम आपकी ब्यारी में सहभागी होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके मर्म को पहचानते हुए उसमें सहभागी हों। जो वचन यहाँ से बोया जाता है वो आपके द्वारा फलवंत किया जाए कि वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को भेद करके 100 गुना फल लाए। हम अपने बच्चों और जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि बच्चे बचपन से आपकी जान पहचान में बढ़ते जाएं। जवान अपने हर कार्य को आपको स्मरण करके करने वाले हों ताकि आप उनके लिए सीधा मार्ग निकाल सकें। जो लोग अस्वस्थ हैं आप उन्हें अपने चंगाकारी हाथों से स्पर्श करके उन्हें चंगाई दें। हम अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, उनको आपकी ओर से बल, शक्ति, सामर्थ और अच्छा स्वास्थ्य मिले। आने वाले संपूर्ण सप्ताह पर आपकी आशीष और आपकी सुरक्षा को मांगते हैं और संपूर्ण आराधना पर आपकी उपस्थिति चाहते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया।
वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा।
छोड़े साथ सफर में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। हो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा, तूफानों में बढ़ता चलूंगा, तूफानों में बढ़ता चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शास्त्रियों और फरीसियों के षड्यंत्र सफल होने लगे तो घटनाक्रम तेजी से बदलने लगे। यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचकर उसे रोमी शासन के हाथों में पकड़वा दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने खड़ा किया गया। पिलातुस ने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दी, उसके साथ अन्याय किया और तब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। क्रूस का भार बहुत ज्यादा था। प्रभु यीशु मसीह पर कोड़े भी बरसाए जा रहे थे, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। वह भूखा था और प्यासा था, शारीरिक रूप से वह घायल था और टूटा हुआ था। क्रूस लेकर गलगता की पहाड़ी की ओर वह लड़खड़ाता हुआ बढ़ रहा था और तब शायद रोमी सिपाहियों को लगा कि यह 1.5 पसली का आदमी ऐसा न हो कि क्रूस के बाहर से रास्ते ही में दम तोड़ दे। तब उन्होंने उस व्यक्ति को रोककर उस पर क्रूस को लाद दिया। इस व्यक्ति का नाम शिमोन कुरैनी था। शिमोन कुरैनी कुरैन देश का रहने वाला था, जो नाम से ही पता चलता है। उसके विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय की 26वीं आयत में उसके लिए लिखा है कि जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने शैमोन नाम के एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। मरकुस रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 21वीं और 22वीं आयतों में लिखा हुआ है कि उसके पुत्रों के नाम सिकंदर और रूफुस थे। वचन में लिखा है, सिकंदर और रूफुस का पिता शैमोन नाम एक कुरैनी मनुष्य था, जो गांव से निकलकर आ रहा था, उधर से निकल रहा था। उन्होंने बेगार में उसे पकड़ लिया कि उसका क्रूस उठाकर ले चले और वे उसे गलगता नाम जगह, जिसका अर्थ खोपड़ी कहलाता है, ले जाए। शिमोन कुरैनी उस रास्ते से निकला और उस पर क्रूस लाद दिया गया। उसके बाद शिमोन कुरैनी के जीवन के परिवर्तन के बारे में टीकाकारों और विद्वानों का मत है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक के 11वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा हुआ है शिमोन कुरैनी के विषय में, उसमें से कितने कुस्मी और कुरैनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रेरितों के काम के 11वें अध्याय की 20वीं आयत में यह भी वर्णन है कि वह उपदेशक बन गया और आगे यह भी संकेत है कि उसका सारा परिवार प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बन गया और उसके पुत्रों ने भी महान कार्य किया। आज के संदर्भ में शिमोन कुरैनी के जीवन से हम अपने जीवन के लिए कुछ शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में पहली बात जो है वह यह है कि यीशु का संपर्क संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। जीवन का वह छोटा सा समय जो यीशु के साथ गुजारते हैं, जीवन को बदल सकता है, जीवन की दिशा को बदल सकता है। कई बार यह होता है कि हम सही कार्य तो करते हैं, मगर उसके पहले हमारा जो उद्देश्य होता है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता। पूरे मन से हम उस कार्य को नहीं करते। आराधना करने हम जाते हैं, किसी प्रवचन को हम टेलीविजन पर या कहीं सुनते हैं, परंतु हम इस उद्देश्य से नहीं सुनते कि कोई बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में होगा और अचानक से उस आराधना में, उस उद्देश्य में, उस समय में हमारी जिंदगी में कोई बात आती है जो हमारे विश्वास को चुनौती देती है और आगे चल के वो हमारी जिंदगी की संपूर्ण धारा को बदल देती है। शैमोन भी वहां से गुजर रहा था। उसका चाहे कोई भी कारण था, मगर उसे क्रूस उठाने का, प्रभु की समीपी पाने का अवसर मिल गया।
क्रूस तो उसे किसी और उद्देश्य से थमा दिया गया था, जा तो वो किसी और उद्देश्य से रहा था, मगर क्रूस उठाना उसके लिए सार्थक हो गया। कई बार हम मीडिया के माध्यम से कहीं प्रवचन सुन लेते हैं और हम मात्र वहां बैठे हुए हों या किसी के घर में हम विजिट करने गए हों, परंतु जो वचन हम सुनते हैं वह हमारे जीवन में उद्धार के लिए कार्य करता है, हमारे जीवन की, हमारी आत्मा की दिशा को बदल देता है। कई बार हमारे जीवन में कोई छोटा सा पर्चा मिल जाता है, कोई छोटी सी बात जो कि वचन से संबंधित है, कोई हमसे कहता है और वो हमारे दिल को इतनी प्रेरणा देती है कि हमारा संपूर्ण हृदय, हमारी चिंतन की दिशा और हमारी मानसिकता परिवर्तित हो जाती है। तो ये पहली बात हम शिमोन कुरैनी के जीवन से सीखते हैं कि वह किसी दूसरे उद्देश्य से वहां से गुजर रहा था, उसके ऊपर क्रूस किसी और उद्देश्य से लादा गया था, परंतु सब बातों से उसको प्रभु यीशु मसीह की निकटता का अवसर मिला, जिससे उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। दूसरी बात यह है कि जीवन का सबसे दर्द भरा क्षण हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण भी बन सकता है। शिमोन पर क्रूस जबरदस्ती लाद दिया गया था, उसने संभवतः मना किया होगा, संघर्ष किया होगा, उसे कैसा एहसास हुआ होगा कि मैं किसी और काम से जा रहा था और अब मुझे किसी और की सजा उठाना पड़ रही है, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का क्रूस उठाना पड़ रहा है। पर क्रूस उठाने के उस दर्द के बाद उसने जाना होगा कि उसने प्रभु यीशु मसीह का बोझ उठा लिया है, उसके साथ साझा किया है, ईश्वर के पुत्र का भार कुछ हल्का किया है, उसे थोड़ी सी राहत दे दी है। जगत के उद्धारकर्ता को इस संसार में, उसके शारीरिक जीवन में कुछ आराम दे दिया है। कांटों के बीच खिले हुए फूल जैसा था शिमोन कुरैनी, उसके इस कार्य को सदा स्मरण किया जाएगा। पौलुस लिखता है कि हमारा पल भर का क्लेश हमारे लिए अनंत महत्वपूर्ण महिमा उत्पन्न करता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख उठाते हैं, सताव से गुजरते हैं, विषमताओं से गुजरते हैं, तो यह बात इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपनी असीमित आशीषें भी हमें प्रदान करेगा। वह किसी का ऋणी नहीं होता, उसकी असीमित आशीषें भी उस दुख उठाने के बदले हमको प्राप्त होती हैं। स्वर्गीय आशीषें परमेश्वर हमको देता है। यद्यपि वर्तमान का दुख हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के कारण कुछ पीड़ा का कारण हो सकता है, परंतु एक दिन स्वर्ग में हमें इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। इस बात की वचन में प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमारे लिए स्वर्ग में मुकुट तैयार है। यदि आज हम कष्ट सह रहे हैं तो उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में भी यह बात कही कि यदि मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे लिए बुरी बातें कहें, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए इसका स्वर्ग में बड़ा फल है। शिमोन कुरैनी का थोड़ी देर दुख उठाना उसके लिए अनंत आशीषों का कारण बना। आज हमारे लिए भी यह शिक्षा की बात है कि जब हम पीड़ा से गुजरते हैं, दुख से गुजरते हैं, त्रासदी से गुजरते हैं, विषमताओं से गुजरते हैं, लोगों के तानों से और हर प्रकार के प्रताड़ना से गुजरते हैं, तो इसका हमारे लिए बड़ा फल है यदि हम ऐसा अपने विश्वास के कारण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण करते हैं। तीसरी बात यह कि यीशु के लिए किया गया हर कार्य प्रमुख है। आवश्यक नहीं कि हमने कितने वर्षों तक जीवन में प्रभु की सेवा की है, परंतु यदि परमेश्वर की योजना में, हमारे जीवन की योजना में परमेश्वर का एक प्रमुख कार्य, एक प्रमुख गवाही, किसी कठिन परिस्थिति में किसी को बचा लेना एक आशीष का कारण बन जाता है, तो परमेश्वर उसके लिए भी हमें आशीषित करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी को एक कटोरा पानी देना भी स्वर्गीय आशीष का कारण बन जाता है। जीवन के अंत में जब हम नजर करेंगे अपने बीते हुए जीवन पर,
या जब हम मृत्युशैया पर होंगे तो हमारे लिए सबसे खुशी और सुखद बात यही होगी, जो कुछ हमने परमेश्वर के लिए किया, जो कुछ हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया। हमारे जीवनों में कई बार ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि ये कार्य हमें क्यों दे दिया गया, इस परिस्थिति से हम क्यों गुजर रहे हैं, इस क्लेश से हम क्यों गुजर रहे हैं, इस पीड़ा से हम क्यों गुजर रहे हैं, हमको क्यों इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम तो विश्वास में मजबूत हैं, हम तो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, उसका अनुगमन कर रहे हैं। हम क्रोध करते हैं, बुरा मानते हैं, परंतु ऐसा कार्य जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है उसका परिणाम देखें तो हमारे जीवन में वह अनंत आशीष का कारण बन जाता है। यह बात प्रमुख ना होगी कि हमें इस संसार में कितने पारितोषिक मिले, यह बात प्रमुख ना होगी कि हमने कितने देशों की यात्रा की, हमें कितने पदक मिले, हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिले, हमने कितना पैसा कमाया, हम कौन कौन से प्रमुख और पवित्र स्थानों पर घूमे, या हमारे जिंदगी में हमें कौन कौन से मेडल्स मिले। हमारी आत्मा को इन बातों से कहीं आराम और कहीं आशीष नहीं मिलेगी, ना हमारे हृदय को शांति। पर मौत के निकट भी, जीवन के अंत में भी जो चैन और शांति और आराधना और संतुष्टि देने वाली बात होगी वह यह कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सके, कुछ सह सके। हमने दूसरों के हित के लिए अपना अहित बर्दाश्त कर लिया। जब हमारे जीवन से यीशु की गवाही हुई, जब हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, जब हमने यीशु के नाम से किसी एक के लिए भलाई की, जब हमने यीशु के नाम से किसी के लिए प्रार्थना की, किसी को स्पर्श किया, तब हमने मानो शिमोन कुरैनी के समान यीशु का क्रूस उठाया। जब हमने विधवाओं, कंगालों, भूखों, अनाथों और नग्नों की सुधि ली। वर्णन तो नहीं है, पर निश्चय ही अपनी मृत्यु के समय शिमोन सोचकर संतुष्ट होता होगा, धन्यवादित होता होगा कि उसे अवसर मिला कि उसने यीशु का क्रूस उठाया, और ऐसा विचार उसकी आत्मा को शांति देता होगा, उसके हृदय को सुकून देता होगा। प्रभु यीशु मसीह की यात्रा की इस समय के विषय में दो इतिहासकारों ने वर्णन किया है, जोसेफस और पाइनीरियस ने। इन दोनों ने दो घटनाओं का वर्णन किया जो बाइबल में नहीं पाई जाती, परंतु इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कि जहां प्रभु यीशु मसीह रुकता था या किसी के दरवाजे पर सिर टिकाता था, वह एक घर एक समय यहूदी धर्मगुरु का था। जैसे यहूदी धर्मगुरु आवाज सुनता और बाहर आता है और धक्का देकर यीशु को भूमि पर गिरा देता है, इसी कारण यहूदी लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया और यीशु को मसीहा नहीं माना। और यहूदियों के अगुए का यीशु का तिरस्कार करना, धक्का देना एक चिन्ह था कि कैसे यहूदियों ने एक मसीहा को ठुकरा दिया। वो देहरी तक आया और अपनों ने उसे ना पहचाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जोसेफस और पाइनीरियस ने एक और कहानी का वर्णन किया है, यरूशलेम के रहने वाली एक महिला जिसका नाम वेरोनिका था। जब वेरोनिका ने यीशु की हालत को देखा तो तरस खाकर वह अपने घर से निकली और अपने सफेद गीले वस्त्र से यीशु के माथे और चेहरे से उसके रक्त और पसीने को पोंछने लगी। यीशु ने उससे कहा कि ऐसे कामों में तुम पुरुषों से आगे रहोगी। आज भी महिलाएं इस सेवा के कार्यों में आगे हैं, आज भी महिलाओं का दर्जा विशिष्ट है। और इस घटना के आश्चर्य कर्म के साथ साथ इतिहासकारों का यह भी लेखन है कि उस सफेद वस्त्र से जिससे महिला ने यीशु का लहू और पसीना पोंछा था, उस लहू और पसीने से उस पर एक चित्र बन गया, दुख से पीड़ित पुरुष का, यीशु की पीड़ाओं का। मत्ती, मरकुस, लूका ने जिस प्रकार यीशु की अंतिम यात्रा और उस घटना का, उस भीड़ का वर्णन किया जो उसे मारती, कूटती और धकेलती और थूकती हुई ले जाती थी, ऐसा लगता है जैसे मानो नरक की पीड़ाओं का वर्णन हो और मानव जाति की निर्ममता और क्रूरता की चरम सीमा का वर्णन हो।
ऐसा लगता है कि मानव जाति परमेश्वर के प्रेम के योग्य ना रह गई हो। ऐसा लगता है जैसे मानव जाति शैतान की सेना बन गई हो। मानव जाति से इंसानियत, प्रेम और करुणा उठ गई हो। यीशु ने लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय की 28वीं और 29वीं आयतों में कहा, लिखा हुआ है, यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने बालकों के लिए रो। यीशु यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी कर रहे थे कि अब शीघ्र ही वे दिन आएंगे जब यरूशलेम का नाश कर दिया जाएगा। यरूशलेम का अंत निकट आ गया था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे लिए मत रो, रो अपने बच्चों के लिए। मेरे दुखों के लिए रोना पर्याप्त नहीं है, अपने पापों के लिए रोना है, अपने परिवारों को बचाना है। मेरी मृत्यु में तो मौत का जहर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे लिए अनंत जीवन का द्वार खुल जाएगा। मसीह के दुखों के साथ अपने अपने पापों को भी स्मरण करो, अपने पापों के लिए रो, अपने पापों से पछताप करो। आज हम शिमोन कुरानी के जीवन को देखें और देखें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन बदल गया। थोड़ी देर को यीशु के संपर्क में आने से, यीशु के संपर्क में आने के अवसर को हम अपने जीवन में व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि जीवन का यह छोटा सा अवसर जो यीशु के साथ हमने गुजारा, वह हमारे जीवन को अनंत जीवन की दिशा में बदल सकता है। जीवन का सबसे बड़ा दर्द का पल, तनाव का पल, पीड़ा का पल हमारे लिए आत्मिक आशीष का कारण बन सकता है। यीशु के लिए किया गया छोटा सा कार्य भी प्रमुख है। जीवन के अंत में जब हम नज़र डालेंगे अपने बीते हुए समय पर, तब हमारे लिए सबसे सुखद, शांतिदायक, संतुष्टि की बात यह होगी, जो कुछ हमने प्रभु के लिए किया, जो कुछ हमने प्रभु के नाम से किया, जो कुछ हमने दूसरों की सेवा के लिए किया, दूसरों को उठाने के लिए किया, दूसरों को गले लगाने के लिए किया, दूसरों को बचाने के लिए किया, दूसरों को अनंत जीवन की राह पर लाने के लिए किया, वही हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। इन बातों से, शिमोन कुरैनी के जीवन से परमेश्वर हमारे चिंतन को आशीषित करे, जागृत करे और हमारे मानसिकता को बदले, और इस प्रकार से बदले कि हमारे जीवन से, हमारे थोड़े से अनुभव से, संभवतः आज के वचन से जो आपने सुना, आपका जीवन आशीषित हो और आपका जीवन दूसरों के लिए परमेश्वर के स्पर्श का और उद्धार का और अनंत जीवन का कारण बन जाए। परमेश्वर शिमोन कुरैनी के जीवन से और उससे भी बढ़कर अपने वचन की इस घटना से हम सबों को आशीष देवे, यही मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर और प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को और उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। आइए हम सभी प्रभु की मेज में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु का जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम इस मेज के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए, इस लहू के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं
कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम इस मेज में शामिल हो। आपके नाम को महिमा दें पिता। जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, अपने आप को जांचने वाले हों और आपके प्रेम में और सहभागिता में बने रहने वाले हों। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आप सभी ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आइए हम इस मेज में शामिल हों। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। गीतों के गाए जाने पर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वक्ता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रभु की ब्यारी में एक साथ शामिल हो सके, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले सप्ताह की सुरक्षा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग अस्वस्थ हैं उनके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक बुज़ुर्ग के आप साथ रहिए और हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में। जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय के साथ ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।